सोच उस दिन उसमें नहीं थे, आप उस दिन मीटिंग में नहीं थे, ठीक है ना, आपकी मीटिंग अलग थी। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने आपका कहना माना कि नहीं माना ये बता दो पहले। तो आप ये मेरे ऊपर कह रहे हो हमारा कहना नहीं मानते हो, कहना माना ना आपका। और उस दिन यही बात तय हुई थी, यही अब एक बार, और ये बात भी कही उस मीटिंग में भी कही, और मीटिंग के बाद में भी लोगों के मुंह से मैं सुनता रहता था हमेशा कि आप पिछला चुनाव हार गए, इसलिए एक बार आपको चुनाव जीता करके भेजेंगे, हरा करके नहीं भेजेंगे, यही कहते थे। तो चुनाव जीता करके आपने भेज दिया। अब बात पूरी हुई उस हिसाब से, बाकी कुछ नहीं रहा। तो जब बात पूरी हो गई तो फिर उसके बाद में फिर आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। आप लोगों की बात में सुनने के लिए आया ही हूं, सुन ही रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यह तो सही है कि यही बनावटी है, बनावटी नहीं है। पब्लिक ने माना नहीं, पब्लिक ने माना नहीं, और पब्लिक ने आपने मना किया, वो पार्टी को ऊपर तक मना कर दिया, टिकट देने वालों को मना कर दिया, टिकट के लिए आवेदन मांगे। आपको पता है जो चुनाव वाला पार्टी की एक प्रक्रिया है टिकट की, उस प्रक्रिया में मैंने हिस्सा नहीं लिया, मैंने टिकट नहीं मांगा, टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। तो फिर जब एक बार मना कर दिया, और मना करने के बाद में इस बार नहीं, मैं करीब 80 मना किया, 85 में तो कुछ था नहीं, और कोई टिकट मांगने वाला था नहीं। मेरे को टिकट मिल गया, टिकट मिलता ही नहीं, लेकिन वो मिल कैसे गया? वो कह रहे थे ना कैलाश जी, वो टिकट इसलिए मिल गया, यूं मिल गया कि उस समय वृद्धि चंद जी खड़े हुए थे लोकसभा के चुनाव में, और मैं गुड़ामालानी से, वृद्धि चंद जी गुड़ामालानी से लोकसभा के चुनाव में 172 वोटों से आगे रह गए थे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 172 वोटों से, 172 वोटों से आगे नहीं रह करके अगर 5-10 वोटों से भी पीछे रह जाते तो हेमाराम को टिकट नहीं मिलता, और हेमाराम का वही होता जो भगवान दास जी का हुआ। भगवान दास जी को टिकट नहीं मिला। रामनारायण जी चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में पीछे रह गए, कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार पीछे रह गया, तो उनको टिकट नहीं मिला प्रदेश अध्यक्ष। तो हेमाराम किस बात की मूली थी, टिकट कहाँ से ले आता? वो भी आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने उनको 172 वोटों से पीछे आगे रख दिया। इस बार तो ऐसा कुछ किया नहीं, करता तो फिर क्या होता, क्या होता टिकट का? तो कहने का मतलब ये है, इस हिसाब से टिकट मिल गया। फिर 90 के अंदर में बाड़मेर चला गया, पार्टी ने बाड़मेर का आदेश दे दिया, मैंने बाड़मेर से लड़ दिया। पार्टी ने जहाँ भी आदेश दिया वहाँ चुनाव लड़ा, पहले यहाँ दिया तो यहाँ लड़ा, बाड़मेर से दिया बाड़मेर, फिर आदेश दिया ही नहीं। अभी कुछ लोग बातें करते हैं ना, कुछ लोग बातें करते हैं, मैं सुनता हूँ कि विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद में हार जाएंगे तो अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार टिकट मिल जाएगी। ये कहाँ लिखा है? हार जाएंगे तो अगली बार टिकट मिल जाएगी, ये कहाँ लिखा है? चंद्रराम जी खड़े हुए थे ना यहाँ पर, मिली टिकट उनको दोबारा, अरे फिर उसके बाद दूसरी बार उनको टिकट मिली। उनको क्या, मैं बाड़मेर से लड़ा, वो यहाँ से लड़े, दोनों को ही नहीं मिली। हाँ, मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा ये गाड़ी की सीट के ऊपर तो वो थैला रखते हैं के पेशाब करने जाते हैं वॉशरूम, वापस आके बैठेंगे, तब तक तो वो थैलिया कहीं फेंक दिया, अब दूसरे ने कब्जा कर लिया, अब कौन बैठे थे भाई? तो ये
कोई कब्जा भी नहीं होता है। ये भी कोई बात करते हैं तो ऐसा मैंने तो देखा नहीं। पार्टियां तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, सांचौर में दोनों भाई को टिकट मिला था ना पिछली बार। इस बार कहाँ गया उनका टिकट, थैलिया कहाँ गया? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये तो समय समय की बात है। उस समय की क्या परिस्थितियां होगी पता नहीं, क्या होगा कैसे होगा। इतनी लंबी अगले चुनाव की सोचें, इस चुनाव का ही पता नहीं, अगले चुनाव की क्या बात करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव खूब लड़ लिए, कोई कमी नहीं रही। हाँ, सवाल आप कह रहे हो हमको छोड़ के जाओगे, मैं छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। मैं यही आप लोगों के बीच में रहूंगा। पहले तो जयपुर जाना पड़ता था मंत्री होने के लिए, और पूरे राजस्थान को देखना पड़ता था। कितना मेरे ऊपर काम का बोझ था। मैं उस सारे काम के बोझ से अगर मुक्त हो जाऊंगा तो फिर आप लोगों के बीच में ही रहना, और मेरे को करना क्या है 24 ही घंटे। और आप लोगों के बीच में रहने का मतलब आप ये मुंह मत समझ लेना कि यहाँ कोई रोटियां खाने के लिए घूमूं, कोई रोटियों का तो इंतजाम है नहीं। आप लोगों को सिर्फ मोहब्बत प्यार है, तो उसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ। इस लिहाज से आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं एमएलए होऊंगा तो हमारा क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा। कुछ भी ये आप गलत सोचते हैं, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है। ईश्वर करने वाला आपका और मेरा सबका मेरे हाथ में है ना, कुछ और किसी के हाथ में है, वो अच्छा करेगा। मेरा ऐसा मानना, मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूँ, ईश्वर आपका अच्छा करेगा। रहा सवाल कामकाज की बात, काम क्या चाहते हो? काम काफी हो गए, बाकी रह गए। मैं तो सोचता था और भी बहुत सारे काम, अभी चुनीलाल जी कह रहे थे काम करवाने में कितनी दिक्कत आती है, वो मैं जानता हूँ। मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते हैं, जो 24 घंटों मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। मैं मेरे जो 24 घंटे साथ रहते हैं उनको भी आज लेके आया। मैंने कहा आप भी कुछ बताना तो सही, मेरी स्थिति क्या है। आप लोग सोचते हैं कि बाबा जी धुनी तापो, कि बाबा जी की काया ने पूछो कि धुनी कड़ी ताप रही है, काया ही बता सकती है। मेरी काया ही बता सकती है कि मैं ठीक इस पद पे रहते हुए आराम की जिंदगी जी रहा हूँ या टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ। अब आप कहोगे तनाव में हो तो फिर इसमें क्यों पढ़ते हो? आज से इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे तनाव से मुक्ति दिलाओ। आप लोगों से इस तनाव से मुक्ति चाहता हूँ। अभी कुछ कह रहे थे चुनाव में आप जीत जाओगे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जीत हार में क्या फर्क पड़ता है? मैंने जीत भी देखी है, मैंने हार भी देखी है। मेरे को टिकट एक बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा वो भी देखा है। मेरे को सारा तजुर्बा है, कौन सा तजुर्बा नहीं। विधायक के रूप में सत्ता बीजेपी की थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, मैं नेता प्रतिपक्ष था, विपक्ष में बैठता था। तो विपक्ष में भी, सत्ता में भी, विधायक के रूप, मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और बिना विधायक सब तरह का अनुभव है मेरे को। है कि नहीं है? तो फिर जब अनुभव है तो आपका कहना ठीक है। मैं आपके भावनाओं का कदर करता हूँ और आपका ऋणी हूँ आपकी इन भावनाओं से। आप लोगों ने जो भावनाएं प्रकट की उससे तो मेरे ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़ गया। आज ये कर्ज तो उतरना ही नहीं है, कैसे उतरेगा? कोशिश करूंगा किसी रूप में उतारने की। बात तो कहने दो ना। और आप देखो पुराने टाइम में कहो, पुराने टाइम पुराना लोगों की बात है। अशोक जी बैठा डोंगरा जी मार्जन है, मेरे ख्याल पुराना टाइम दुकान होती हो लोहार में, परचून की दुकान वगैरह ही कोई मोटी दुकान ही। हाँ, एक मुई आयो फैमिली में भूख ठोकीस तो यार खाइए तो रोटी नहीं मर जा तो भूख याद आवे जी। 23 साल की बात है। तो हमारा कहना मतलब वो है
उन टाइम हैंग हेट उतार देता और बस जमोनो आओ तो लाटा लेवता ने हिसाब कर जावता कौन जाता हेटोन होरा जिमावता बीजा मैं हेट दे उधार को दे नहीं क्यों को दे नहीं आपने हाउ करो गड़ो नहीं हाउ करो देख दे हाउ करो भाग्यो उधारी मिटी सब विश्वास की बातों है विश्वास टूटो सब मामलो खत्म आप लोगों क्या मतलब है आप लोगों हमारे माथे तो कर्ज कर दियो मैंने याद आवे पुराने टाइम में लोगों की बात सुनी हुई बात करूं मैं कभी कभी मैंने क्यों बात करता कि मैं कभी मिन हो यूं बात करता थे हो जो कई कहना चाहे कि मैं कभी मिन हो कई मिन हो की करो कि मोरे माथे कर्जो हो तरीको नहीं उतरे आप होंगी सोच ही आप होंगी भावना ही और मैं तो ले तो ही जावे ठोक तो ही जावे पास देने को ना भी नहीं मैं तो बहुत टाइम है भाई तो मैं ही टाइम का आदमी नहीं हूँ मैं उन टाइम का आदमी हूँ जिन टाइम में मैंने होस्ता नहीं कि मैं कभी मिन हो और आबाद जोड़ी हमारे टाइम का पुराना हमारी उम्र का कम मिनक है हमारी उम्र का वाला एक हमारी उम्र थोड़ा ऊपर चल रहा है गोवर्धन जी है गोवर्धन जी मेरे पुराना है सरपंच साहब हूँ एमएलए चुनाव लड़ रहे पहली कितना पर पहली हूँ रामन देवन का बावन है हाँ तो बावन हूँ पहला मैं गोवर्धन जी नहीं मैं कहो एक दिन बेटा मुंडे माथे मैं कह गोवर्धन जी हमें गम खाओ तो ठीक रही मैं तो खा ली थी खा लीजिए गम कहीं कोई गई गोवर्धन तो मैं तो गम में ही फायदो है घने हाथ पहुँच करने में कहीं फायदो ठीक है आप लोगों के अब रही सवाल बात जी तुम हारू डरू नहीं और मैं कह ना हाथ में देखो